भगवान का मथुरा गमन श्रवण करें। बड़ी सुंदर कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। रथ लेकर अक्रूर जी चले और अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए वृंदावन पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और जैसे ही कृष्ण चिंतन करते करते जब वृंदावन पहुंचे, कृष्ण गऊ चराकर गैया चराकर लौटे और जैसे ही रथ से अक्रूर जी नीचे उतरे, कृष्ण को देखा, चरणों में गिर पड़े। कृष्ण ने अक्रूर जी को उठाया, अरे काका जी आप आए हैं, हृदय से चिपका लिया। काका जी बड़ी खुशी हुई बड़े दिनों बाद आपको देखकर, आइए महल के भीतर चलिए, मेरी मैया यशोदा और बाबा आपको देखकर बड़े प्रसन्न होंगे। और इस प्रकार से अक्रूर जी का नंद बाबा ने स्वागत किया। नंद रानी ने भोजन कराया और सारा षड्यंत्र अक्रूर जी ने बता दिया। यशोदा माँ को जैसे ही यह बात पता चली कृष्ण के मथुरा गमन की, तो माँ कहने लगी, मैं कन्हैया को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती, अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकती। तब कन्हैया कहने लगे, मैया तू हमें कबहू कहीं न जाने देवे, हम तो जाएंगे मथुरा को मेला देखने जाएंगे। और भगवान कृष्ण मचलने लगे। बंधुओं जब कृष्ण मचलने लगे, आज की रात्रि सूनी हो गई, यशोदा को नींद नहीं आ रही है और खंभे से सिर लगाए और कृष्ण के जाने का विरह ऐसे तड़पाने लगा, व्यथित करने लगा मैया को कि रात्रि भर सोई ही नहीं। और मैया के नेत्रों से ऐसे आंसू बहने लगे कि रुकने का नाम नहीं लेते हैं। बाल कृष्ण ने देखा मां आज विरह में है, आज मां खुद को संभाल नहीं पा रही है। कन्हैया मैया की गोद में आकर बैठ गए और मैया की गोद में आकर बैठकर कहने लगे, मैया, आंसुओं को पोंछकर कहा, मैया तू काहे को रोवे। यशोदा मैया ने कहा, लाला मैं सोचूं तू कल मथुरा चलियो जाओगो, तू कल मथुरा चलियो जाएगो, तेरे बिना एक एक पल जीवन का पहाड़ जैसा हो जाएगा, समय कटेगा कैसे। तुम्हारा चांद जैसा मुखड़ा निहार के तो ये बूढ़ी माँ जीती है, और लाला जब तू ही चला जाएगा तो ये बूढ़ी यशोदा कैसे जिएगी। यशोदा माँ के नेत्र आंसुओं से भर गए। जैसे तैसे सुबह तो बीती, रात्रि बीती, सवेरा हुआ। कृष्ण बलराम दोनों भैया जब मथुरा जाने के लिए तैयार, महल के द्वार को खोला गया तो लाखों गोपियां द्वार पर खड़ी मिली। लाखों गोपांगनाएं ब्रजांगनाएं आज नंद भवन पर खड़ी हैं और नेत्रों से गोपियों के आंसुओं की ऐसी धारा बहने लगी कि पोंछने पर भी आंसू रुकते ही नहीं हैं। गोपियों के नेत्रों से पनारे बह रहे हैं। कृष्ण देखकर विह्वल होने लगे। ऐसे ब्रजवासियों का प्रेम छोड़कर मैं किस प्रकार अपना कदम आगे बढ़ाऊं, मैं रथ पर कैसे बैठूं। आहा, गोपियों के नेत्रों में आज श्याम सुंदर से बिछड़ने का ऐसा दर्द दिखाई पड़ रहा है मेरे मोहन को कि मोहन अपना चरण बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अब गोपियां विधाता को भी कोसने लगी हैं। जैसे ही कृष्ण ने अपना चरण महल के बाहर निकाला, जाने के लिए उद्यत हुए, गोपियां विधाता को स्मरण करके अपने हृदय पर हाथ रखकर वो सिसक कर रो पड़ी। कहती हैं, अहो विधातस तव न क्वचिद दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः
तांशाकृतार्थान् व्युलङ्क्ष्य पार्थकं विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं तथा। अहो विधाता, हे विधाता, आज कितने क्रूर बन गए हैं। हे विधाता, आज कैसे निर्दयी बन गए हैं। आपको हमारा कृष्ण से विछोह करने में तनिक भी हृदय तड़प नहीं रहा है, तनिक भी दया नहीं आ रही है। कैसे अपने प्राण धन श्याम सुंदर से बिछड़कर हम जी सकेंगी। तनिक भी आपको दया नहीं आती हमारे कृष्ण को दूर भेजने में। और जैसे ही गोपियों को समझा बुझाकर, श्री जी को समझाकर आज्ञा लेकर, हे श्री जी आप तो सब जानती हैं, अगर मैं मथुरा नहीं जाऊंगा तो मेरे आगे की लीला संपन्न नहीं होगी। श्री जी को प्रणाम करके रथ पर बैठे। जैसे ही कृष्ण रथ पर बैठे, मैया महल से दौड़कर आई। अरे नेक, रथ को रोको तो सही। मैया जोर से दौड़ते हुए आई और चिल्लाते हुए कहने लगी, नेक, रथ को रोको तो सही, मेरे मोहन को एक बार मुझे माथे को चूम तो लेने दो। और जैसे ही मैया आगे बढ़ी, जोर से दौड़ी तो लड़खड़ाकर गिर पड़ी भूमि पर। लाला ने जैसे ही देखा मेरी मैया भूमि पर गिर पड़ी, तो कृष्ण अपने आप को संभाल न सके, रथ से कूद पड़े, मैया के हृदय से लिपट गए और रोने लगे। बंधुओं, इस प्रकार से माता यशोदा कहती है कृष्ण से, माथे को चूमकर कहने लगी, लाला आज मोको पतो चली है कि तू मेरो पुत्र नहीं है। मोको तो आज ये बात पता चली है कि तू मेरो पुत्र नहीं है, तू मेरो लाला नहीं है। तुम देवकी नंदन हो, तुम वसुदेव नंदन हो। भगवान इस बात को सुनकर रो पड़े, माँ ये तुमने क्या कह दिया। मैया कहती है, हाँ लाला, मैं सत्य कहती हूँ, मैं इतनी निष्ठुर हूँ लाला, तो को कबहू प्यार नहीं दियो लाला, उखल में बांध दियो। मैया पुरानी बातों को याद करके सिसक रही है कि मैंने ब्रह्म जैसे पुत्र को उखल में बांध दिया, माखन चुराने के लिए, मटकी फोड़ने के लिए मैंने उखल में बांध दिया, मैंने दंड दिया। इन हाथों का क्या करूं, इन हाथों को कैसे दंड पहुंचाऊं, कैसे दंड दूं। भगवान कृष्ण हिलकियों से रो पड़े, माँ मैं दुनिया की सारी बात भूल सकता हूं, लेकिन तेरे प्रेम के बंधन को कभी भुला नहीं सकता। मुझ निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म को कोई बांध नहीं सकता। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वं चापि न चापरं, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं, पूर्वापरं बह्याधाश्चान्तर्गतो यो जगच्चः यः। मुझे कोई बंधन में बांध नहीं सकता, लेकिन माँ मैं तेरे प्रेम के बंधनों में बंध गया। मैया यशोदा, मैं सिर्फ तेरे प्रेम के बंधनों में बंध गया। इस प्रकार भगवान माँ को प्रणाम करके हृदय से लगकर विदा होते हैं।